हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजाज ऑटो स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि मैंने लास्ट के वीडियो में आपको समझाया था कि आपको कब अपना प्रॉफिट बुक करना है। और अगर आपने मेरा वो पुराना वीडियो देखा होगा बजाज ऑटो का, तो मुझे लगता है कि आज आपने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। और उस वीडियो के बाद आज आपको जो है यहाँ पर गिरावट के संकेत भी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये चीज आपको मैं हर वीडियो के माध्यम से समझाते हुए आ रहा हूँ कि स्टॉक में आपको कब प्रॉफिट बुक करना और किस तरह से आपको पता चलेगा। आज अगर आप 2 चीज़ समझेंगे, तो यहाँ पर आप एक तो ये समझेंगे कि आज मार्केट पॉजिटिव था और इस स्टॉक में गिरावट आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। दूसरी बात, स्टॉक में हमारी जो कैंडल बनी थी वो अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर बनी है, जो कि हमारा कोई खास बड़ी अच्छी तरह से तो नहीं बनी, पर स्टॉक ने जो हाई बनाया 8650 का बनाया था और जो क्लोजिंग हुई थी वो 8500 की हुई थी। तो यानी कि नीचे जो है स्टॉक में जो है क्लोजिंग हुई, तो ये हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा था। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल जब हमारी हाई पर बनती है तो आप इसको चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर कैंडल बनी थी और उस कैंडल के बाद लो का ब्रेकआउट हुआ तो गिरावट आई। और ये गिरावट कहाँ तक आई, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो पिछली बार का जो हाई था वहां तक आई। तो ये चीज मैं आपको बार बार सभी वीडियो के माध्यम से समझा भी रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये सभी लेवल समझ में भी आते होंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने क्या किया। मैंने आपको समझाया था कि स्टॉक में जब नया हाई बनता है तो आपको उसका एक तरीका पता चलता है कि कब आपको निकलना है। तो मैंने कहा था कि स्टॉक जब तक हमारा हाई बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई के पास क्लोजिंग होती है, तो हमें वेट करना है। जैसे स्टॉक हमारा रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है और स्टॉक हाई बनाना बंद कर दे या ब्रेक करना बंद कर दे, तो आप अपना वहां से प्रॉफिट लेने के लिए सतर्क हो जाइएगा। और स्टॉक ने वैसा ही किया। आज देखिएगा जहां से ओपन हुआ वहीं से गिरावट हुई और स्टॉक ने अपने लो के पास क्लोजिंग दी। तो अब हमारा जो लेवल बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है। पहला लेवल तो आप देखिएगा कि यहाँ इस डोजी कैंडल के आसपास का बन रहा है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम है और इस कैंडल का हाई है। तो ये लेवल आपका बन सकता है 8136 का। स्टॉक लॉन्ग टर्म में देखे तो अप ट्रेंड में जरूर चल रहा है, पर हाई बनाने के बाद गिरावट जरूर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। अब दूसरा लेवल देखिएगा, स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई बनाया जो हमारा दिख रहा है 7838 का। ये दो सपोर्ट के लेवल आपके बन सकते हैं। फिर मेजर स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, तो जो देखिएगा कि स्टॉक ने हमारा जो ये हाई बनाया और उसके बाद एक नया हाई यहाँ पे बना, जब स्टॉक में गिरावट आई तो कहाँ तक आए, तो इसी कैंडल के लो में आए। तो यही आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा और इसी कैंडल का ये हाई भी है। ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल रखिएगा। फिर क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो फिर स्टॉक में यहाँ नीचे का लेवल दिखाई देगा जो लगभग हमारा 7400 का है। तो ये दो तीन मैंने आपके सामने लेवल शेयर किए हैं। जैसे कि एक लेवल हमारे यहाँ पर बनेगा जो आप देख सकते हैं इस कैंडल के हाई का है, और इस कैंडल का हाई मैंने आपको अभी बताया 8136 का। मैंने गलत लेवल बता दिया, 8136 का। ठीक है, ये हाई लेवल है हमारा। तो ये एक तो आपका सपोर्ट लेवल बन सकता है। दूसरा सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पर बनेगा इस कैंडल का हाई, और ये है 7838 का। तो ये आपके दो सपोर्ट आने वाले समय में। अब स्टॉक में गिरावट अगर आ रही है तो आपको क्या करना है, अब आपको मैं अच्छे से फिर से समझा रहा हूँ। जैसे कि स्टॉक में यहाँ रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ रेड कैंडल बनी, यहाँ रेड कैंडल बनी, तीनों कैंडल रेड बनी, लो के पास क्लोजिंग हुई और लो बनाते हुए गई। जब स्टॉक ने लो बनाना बंद कर दिया फिर स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। तो सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे करना है। हो सकता है कि आपने सही टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ पर आप लो का वेट करना है। जैसे नया लो बनता जाता है, रेड कैंडल बनता जाता है, हमें वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। साथ ही इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है, तो आप एक एटलीस्ट मूविंग एवरेज जरूर यूज कीजिएगा, 9 डेज का यूज कीजिएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हैं वीकली बेसिस पे, तो आप वो स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए। और दूसरा, अगर आप लॉन्ग टर्म में व्यू रखते हैं तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज जरूर एड करके रखिएगा। वो हमें अच्छे से अच्छे इंडिकेशन देता है कि स्टॉक में कहाँ जाकर के हमारा जो है प्रॉफिट बुक करना चाहिए और कहाँ जाकर के हमें एंट्री और एग्जिट लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दोनों मूविंग एवरेज ऐड कर दिया है, जो कि आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो देखिएगा
एक इंडिकेशन जो हमें दे रहा है वो यहाँ पर है कि पॉजिटिव इंडिकेशन है, और साथ ही यहाँ पर देखिएगा 9 डेज का जो कि हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। पर हमें एक्यूरेट टाइम पे प्रॉफिट बुक करना है, तो आपको ध्यान में लेकर के चलना होगा। तो यहाँ से लेकर अगर आप ऊपर तक देखेंगे तो स्टॉक पॉजिटिव है, और यहाँ तक हल्का फुल्का गिरावट देखने को मिली थी, पर इसके बाद से देखिएगा जैसे स्टॉक फिर से ऊपर आया, एक अच्छा सा अपट्रेंड दिखाई दे रहा। अभी सपोर्ट के लिए खड़ा है, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जैसे सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो आप इस कैंडल के हाई का टारगेट रखिएगा जो 8650 का है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।